हो। अगम सबई बरनत बरबरनी, अगम सबई बरनत बरबरनी, जिम जलहीन मीन गमुदरनी, जिम जलहीन मीन गमुदरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकई बखानी, जानहि राम न सकई बखानी। तो चित्रकूट में राजा श्री जनक जी अपनी धर्मपत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ वर्ण वाली गोरी चिट्टी, सुनैना सुन कि भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए ठीक वैसा ही अगम है जैसे किसी मछली का जल रहित यानी सूखी जमीन पर चलना। हे रानी, और भी सुनो कि भरत जी की अपरिमित महिमा को सिर्फ एक रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ, तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ। बहु रही लखनु बरतु बन जाही, सब कर बल सबके मन माही, सब कर बल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करते फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा श्री जनक जी ने कहा कि लक्ष्मण लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन की बात भी है। देवी परंतु भरत रघुबर की, देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरकी, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरकी। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की, यद्यपि राम सीम समता की। श्री जनक जी कहते हैं कि हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी के प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है और भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। तो इसलिए परमारथ स्वारथ सुख सारे, परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मनहु निहारे, भरत न सपने हूँ मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोइल की परत भरत मत हूँ, मोइल की परत भरत मत हूँ। राजा श्री जनक जी अपनी धर्मपत्नी सुनैना जी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे भरत न पेलियई, मन सो राम रजाए, करिय न सोचु स्नेह बस, कयऊ मूप बिल खाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। राजा ने बिलख कर यानी प्रेम में गदगद होकर कहा कि भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस में होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, राम भरत गुण गणत सप्रीति, निसि दंपति पलक समबीति, निसि दंपति पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पल के समान बीत गई।
प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा अर्चना करने लगे। गे नहाए गुर पहि रघुराई, गे नहाए गुर पहि रघुराई, बंद चरण बोले रुख पाए, बंद चरण बोले रुख पाई, नाथ भरत पुरजन मातारे, शोक बिकल बनवास दुखारे, शोक बिकल बनवास दुखारे। और उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर वे बोले कि हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु, सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु, उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबही कर रऊ रे हाथा, हित सबही कर रऊ रे हाथा। और मिथिलापति राजा श्री जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहे अति सकुचे रघुराऊ, अस कहे अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखि सीलु सुबाऊ, मुनि पुल के लखि सीलु सुबाऊ, तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुराज समाजा, नरक सरिस दुराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घरवार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधि बाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा की भी आत्मा और सुख के भी सुख सागर हो। इसलिए हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ, सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ, जैन राम पद पंकज बाऊ, जैन राम पद पंकज बाऊ, जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जानहि राम प्रेम परधानु, जानहि राम प्रेम परधानु। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।